अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये नुस्खा आपके मर्दाना ताकत को 14 गुना बढ़ा देगा। आज सोशल मीडिया की गंदगी ने और फौहश फिल्मों ने हमारे नौजवानों को इस कदर बिगाड़ रखा है कि सही गलत में उसे पता ही नहीं चल पाता है। और कभी कभी जो नौजवान हैं वो इस कदर हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जब शादी होती है उसके बाद उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस वजह से ये वीडियो ख़ास करके नौजवानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर शख्स ये वीडियो देखे। आज माहौल ये हो चुका है दोस्तों कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, उसी तरीके से अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी को अपनी ताकत के हिसाब से उसके अंदर वो चीज़ रखी है। ठीक है, तो अगर उस चीज़ को हम दवाई के ज़रिए से जो वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा देगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ होती है वो कुछ लम्हे के लिए खा लेते हैं और फ़ौरन उसका रिज़ल्ट आता है तो फिर खुश हो जाते हैं कि चलो भाई बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके नुकसान बहुत ही ज़्यादा होते हैं दोस्तों। ये दवाइयाँ हमारे जिस्म के अंदर के हिस्से को कमज़ोर कर देता है। इस वजह से आप दवाइयाँ हरगिज़ ना खाएं। आप दवाइयाँ खाएंगे आगे चल कर के आपको कमज़ोरी ज़रूर मिलेगी। तो आपको करना क्या है, देसी नुस्खा बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि नमाज ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी इबादत है। इसमें जो हम रुकू करते हैं, क़याम करते हैं, सजदे करते हैं, नमाज के अंदर जो हम उठते हैं बैठते हैं, ये एक बहुत बड़ी वर्जिश है। इंसानों के जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए ये वर्जिश बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये वर्जिश अगर आप करते हैं, नमाज अगर आप पढ़ते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में आपके अंदर इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ताकत बढ़ेगी। और ताकत बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है मर्दाना ताकत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। अब देसी नुस्खा क्या है वो आप सुने। देसी नुस्खा ये है कि आप कलौंजी के बारे में तो जानते ही होंगे। कलौंजी, इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस चीज़ के अंदर मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। यानी जितनी भी बीमारियां हैं, मौत के अलावा सारी बीमारियों का इलाज है। और इसके हवाले से साइंसदानों ने 7 लाख से भी ज़्यादा रिसर्च किया और इसकी हकीकत जब साइंसदानों ने जाना तो वो भी बिल्कुल चौंक गए और हैरान हो गए। तो आपको कलौंजी इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ मेथी। मेथी का नाम तो आप जानते ही होंगे। मेथी के हवाले से भी आप जान लें। मेथी के बारे में इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि मेथी के फ़ायदे अगर लोग जान लें तो फिर ऐसी कैफियत में सोने के बदले मेथी को ख़रीदेंगे। और इसके हवाले से भी साइंसदानों ने 3-3.5 लाख रिसर्च किया, जिसके बाद साइंसदानों को भी इसके फ़ायदे पता चला। तो मेथी और कलौंजी, इन दोनों चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है। मेथी आपको कम से कम डेली 5 से 6 ग्राम लेना है, 5 से 6 ग्राम। और मेथी आपको कम से कम 8 ग्राम लेना है। इन दोनों को आप मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद पीस लें और पीसने के बाद उसी तरह से आप डेली किसी टाइम खाएं। उसके बाद आप इसके फ़ायदे देखें, यकीन मानिए दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। 5 ग्राम से 6 ग्राम तक आप कलौंजी लें और 7 से 8 ग्राम तक आप मेथी लें और दोनों को मिक्स कर दें। बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलेंगे। ठीक है, मर्दाना ताकत हो या दूसरी परेशानी जो आपके जिस्म से रिलेटेड परेशानियां हैं, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। मर्दाना ताकत ख़ास करके 14 गुना बढ़ा देगा अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, तो इन बातों का आप ख्याल रखें। दवाइयाँ आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, आप फल का इस्तेमाल करें, है ना। अनार का इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें, जितने भी फल आते हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। फ्रूट का इस्तेमाल करें, काजू, किशमिश, छुहारे, है ना, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें कुदरती चीज़ें हैं, हमारी सेहत को अच्छा बनाता है, हमारे मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। चूँकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म ही के लिए पैदा किया है। और ख़ास करके मछली का भी इस्तेमाल करें। ये चीज़ें हमारे मर्दाना ताकत को, हमारे जिस्म के पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। दवाइयाँ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ज़रूरत है कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ गई महीने में या 4-5 महीने में एक बार, तो आप इस्तेमाल करें, वरना दवाइयों को आप इग्नोर करें पूरे तौर पर।
आप दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, आप कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और ख़ास करके मेथी और कलौंजी का ज़रूर इस्तेमाल करें। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।